गलत है Correct यार, है? ये क्या आंसर है? गलत क्योंकि कैसे? दूसरा को पता है। अपना फोन उठा के दिखा, कैसे अभी दिखाएगी? कैसे फोन पे तो है। बात कर रही हूँ। He's a ticking bomb. या टिकिंग, कब फटेगा पता ही नहीं है। पता ही नहीं। तो हाँ वो है, थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं आर यू श्योर आई कैन से इट ऑन अ फैमिली चैनल? यार ये क्या Like- बकवास है रवि। मेकअप मैं ऐसा मारूंगी ना गुस्सा उठा के बैठ के। तुम अपने चॉकलेट के रैपर्स बेड के पीछे फेंकते हो, मेरे को सरगुन बता रही थी वहां कॉकरोच भी आ गए थे। हाँ वो बिल्कुल सही कह रही थी। वेल आज का फटाफट टेस्ट के सेशन में एक बहुत ही खास ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ऐसा है कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक कपल जो कि रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ जोड़ी है। वेल ये जोड़ी है सिद्धार्थ और रोशनी की, जिनको बहुत जल्द आप लोग देखने वाले हैं जमाई 2.0 में। हम बात कर रहे हैं रवि दुबे एंड निया शर्मा की। वेल ये दोनों एक दूसरे के साथ 7 इयर्स पहले काम करना स्टार्ट कर रहे थे विद जमाई राजा, और आज 7 साल के बाद ऐसा कहना गलत नहीं है कि दे नो इनसाइड आउट अबाउट ईच अदर। तो आज फटाफट 10 के सेगमेंट में रवि देंगे निया के लिए जवाब और निया देंगी रवि के लिए जवाब। एंड आप लोग हमें नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन जीता आज का ये फेस ऑफ कंपटीशन इस कपल में। Okay, the first one that I have, Ravi, for you is एक ऐसी आदत निया की जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। You know, just because you worked with her, what do you say? देखा सबने होगा मगर शायद इतनी बारीकी से नोटिस नहीं किया होगा, उसके फोन के बैक कवर पे उसी की फोटो है। बैक कवर पे दुनिया जानती है, 2 नंबर जानती है, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता ना इसके बारे में, किसी ने बात नहीं Everybody करी। says कि Nia has her own cover, 2 marks for this. The world knows. but- I must take a selfie. गलत है यार, ये क्या आंसर है? गलत क्योंकि कैसे? दूसरा को पता है। अपना फोन उठा के दिखा, कैसे अभी दिखाएगी? कैसे फोन पे तो है। बात कर रही हूँ। No, but अब नहीं है, वो कवर चेंज हो गया। बहुत लोगों को नहीं पता that he is very arrogant. नहीं ठीक है, सही तो बोल रही है और गलत भी बोल रही है। 10 marks. But why do you say it? Ravi is very arrogant. हाँ, so वो I can get जितना it. वो बहुत he's very smiling all the time and he's a very shy guy. बहुत अच्छे से सब he mingles very well, but nobody knows this. This is a very very only if you are very close to him and only if you see him, you know that he's arrogant. Yeah, Ravi, is that I true? can be ticked off. Yeah, it's Yeah. partly true. निया का लिए एक ऐसा गाना जो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर है रवि, वो कौन सा है? हाँ, अरे वो यार वो लाना डेल रे के गाने सुनती रहती है। लाना डेल रे और ये जितने अंग्रेजी गाने हैं वो कौन सा हम लोग सुनते थे उस टाइम पे यार स्पेन में। Damn it. एक तो मुझे इंग्लिश गाने याद नहीं रहते। That's why I don't remember it. I have the kind of I have the feeling of the song, but I don't remember But the I'll song. give you 10 marks It's because you said different. Lana Del Rey, man. I mean, I'll give you 10 marks on this. हाँ. You know Lana Del Rey, you know. She's- This is so cool. रवि हिंदी गाने में बहुत रुचि रखते हैं, so मुझे रवि का एक डिफरेंट साइड है, बट नॉट स्पेसिफिकली, बट आई थिंक ही इज वो बहुत गुनगुनाता है और उसको आई थिंक सरगुन के गाने बहुत पसंद है, वो किस्मत एंड तितलियां वर्गा, आई थिंक इज ट्रिपिंग ऑन दोस सॉन्ग्स। Ravi, Right. yes or no? Yes, absolutely. Yes. One such director that Nia wishes to work with. Who's that, Ravi? ये इतनी serious discussion मेरी और निया की कभी हुई नहीं, तो I don't have an answer to that. I'm sorry. I'm willing to take 0 marks for it. Ravi wants to work with who does Ravi want to work with? Maybe Ravi would, who's that? Neeraj Pandey? No. Yeah, I would love to work with Neeraj. Yeah, because I'm sure that the kind of action and stories that he works on, I think he's one of the, है ना? Yeah, absolutely. Neeraj sir and Shujit sir. हाँ, those lines, yeah, I get it. Nia, now you tell me one such celebrity जिस पे रवि का crush है, like the Kareena latest Kapoor crush. Khan. Kareena Kapoor Khan. Oh yeah, what a massive crush I have on her. I've seen her forever. going crazy. We went to promote our show last year on this show where she was a judge. He मतलब वहाँ पे खड़ा हो गया, he just got glued, वो हिल नहीं रहा है वहाँ से. I mean, he's not ready to go from there. I said, क्या है, पागल हो गया क्या? You know, I was just hurt. He doesn't behave like that every time, but I think he was just smitten by her. निया का क्रश किसी इंडियन सेलिब्रिटी पे नहीं है यार। निया का ऐसा कोई वो फिक्स्ड क्रश नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, but I like Ryan Gosling and you know. See, I told you all of these. Nick Jonas. Do you like Nick Jonas? Come on, I mean, he's a singer. No, मतलब he's not my. I like Saif Ali Khan. He's very hot. Saif Ali Khan. देख कितना सही है, कितना सही है. You know, it's so beautiful.
So nice, so nice. We should have a conversation with, Saif and Kareena both. Like, just... Okay, Nia, one such line or word that Ravi speaks a lot, that you can tag as a takya kalam. इसका ढांचा नहीं बन पा रहा है, स्क्रिप्ट का ढांचा नहीं बन पा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही, ये ढांचा नहीं, इसका ये खराब है, ये बेकार है, मतलब he is just constant. मतलब this one season every time you only will hear Ravi talking about how the ढांचा of the script is not right, how the lines are not being framed well, how we need to work so well on a script. I think he harps on it too much. Yes, I remember this. But तकिया कलाम पूछा है उन्होंने. हाँ, तो ये तकिया कलाम ही है, ये ढांचा नहीं, ये खराब है, ये नहीं चलेगा, ये खराब है. मेरे को लगा तो फुल पावर बोलेगी. That's my तकिया कलाम. That's what I keep. Yeah, that's not a line. That's not a line. ये कैसे बोलूं यार, पागल है क्या? आंटी को तो देख रही होंगी. देख लेंगी तो क्या, उनका सुना नहीं है. She hears it more than you. No. So yeah. So that's the takiya kalam. I'm sure Nia will give me 10 marks without even saying it. But क्या? बोलो तो. अरे नहीं बोलूंगा मैं, पागल है क्या? If not shooting, Nia, क्या लगता है रवि क्या करना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में? Ravi kabhi free time, I don't think Ravi has a free time. And if he's not working, he's probably working on his next project. He's probably working on fixing up his next target or whatever he's planned in life. And I think he's up to a lot of things. So if he's not shooting, he's invested into his new show that he's producing. He is probably thinking 3 years ahead. So he's always doing something. He's never free. Wow. Instagram, I'm always being on Instagram. But to go on Instagram also makeup तो करना पड़ता होगा ना. मैं कहाँ do I do live sessions, do I do anything, but Instagram that you don't do. Yeah, you don't exactly. even do reels. मैं मेकअप नहीं करती हूँ 24 घंटे बैठ के. That's such a wrong answer. 0 marks. Okay. So not makeup, then Instagram it is. But I spoon fed him. He's lost this game. If Nia had to cheat on her diet, तो क्या लगता है कि वो कौन सी ऐसी temptation है जिसके सामने वो cheat कर लेंगी अपनी diet पे? Nia तो खाती, इतना सा तो खाती है वो. She's not exactly a foodie. Nia's not a foodie at all. So I think she's not wired to cheat on her diet, but because she's always on a diet in a way, but not consciously so. I think she gets her appetite from her mother. Because if you meet Nia's mom also, she's also very lean and thin and very slim. So appetite ही इतनी है, क्या डाइट करेगी? उसमें विंडो ही नहीं है डाइट करने का, तो चीट करने का विंडो नहीं है. जैसे हक्का है कि नहीं? No. हक्का नूडल यार, मुझे नहीं लगता तेरे को खाने को लेके टेम्पटेशन होती है ज्यादा. यार मैं मतलब I can skip meals, yeah. So Ravi is a compulsive eater, but not food. Yeah. वो खाना नहीं खाएगा, पर वो सबकी चॉकलेट्स खा जाएगा, सबके जो अपने वो चिट पिट्स लाए होंगे, कोई भी उनकी वैनिटी में जाके वो अचिंत carries some very healthy nuts and all those almonds and वो पूरा डब्बा खा जाएगा, पर वो खाना नहीं खाएगा. So he's just this compulsive chocolate eater, all those junk eater. उसको सब खिला दो, वो सब खा जाएगा. But food, he will not touch food. And he's on a very strict diet also. If Nia or Ravi had to miss an event or a outing or anything for that matter, क्या लगता है कि ऐसा क्या बहाना है जो आप लोग देंगे? Nia, what about Ravi? Ravi will not miss an event generally, but if he really has to miss an event, he will be out of town mostly. Or it's a genuine bahana. Bahana नहीं होगा, it'll be a genuine reason. मतलब वो there is barely a reason why Ravi would skip an event. So he'll probably, if he's out of town, he'll do that. Nia event चाहे skip ना करे, लेकिन social gathering इसको skip करनी होना अगर, तो मेरे ख्याल ये सोने का बहाना बना देगी. या वो सीधा बोल देगी, बहाना बोना नहीं, बोल देगी मैं तो सो रही हूँ यार, मैं नहीं आ रही, I'm on my bed, I'm watching my Netflix, I don't have the patience to get ready, so please get lost, I'm not coming. दो ऐसी चीजें जिसके बिना Nia can not at all leave her house. Ravi, क्या लगता है वो क्या होंगी? Don't say the phone or the car keys. The phone and the car keys actually. मतलब फोन तो वो फोन के बिना घर से क्या, मतलब मुझे लगता है कि बिस्तर से भी बाहर नहीं निकलती होगी. And और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज would be maybe her makeup. Why are you making me so fussy about makeup? I go everywhere without makeup. If it's not, I'm not shooting. What the hell is wrong? She goes without makeup. मुझे लगता है कि I'm just saying, I'm generalizing it there. I thought that girls generally carry a little bit of a compact or something like that in their purse. So therefore, okay. So Nia doesn't. Then I don't think she has a second thing that she carries outside the house. One is Sargun. नहीं अब तो सरगुन पंजाब में, तो क्या घर से बाहर ना निकलूंगा. No, I'm kidding. Ravi doesn't leave home without
I don't know. हाँ, वो अपना I think gym clothes, his gym wear, I guess, and yeah, he's always in the gym. So or his AirPods, yeah, I think. Partly Ravi, correct. is it right or is it right? I do carry my AirPods. AirPods and phone would be it. I don't think the gym clothes is the right answer, so I'd give her 2 on 10. If at all there is a hamper, then I don't want Nia getting it if I'm not getting it. So simple as that. Yeah. Bullshit. Matlab, he's failed this game practically. So honestly speaking, Nia knew a little more than what you knew about her. Not little. I know everything about him. That way, I'm like an open book, so it's easy for Nia to know. Nia is like a partly open book. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई भी एंगेजमेंट सर आपको गलत लगता है, आप हार चुके हैं. नमस्ते. नमस्ते. आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री जो इतनी अमेजिंग है, फैंस आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से क्या उम्मीदें लगाएं, बिकॉज़ काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो रखी हैं. ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में तो वो आग लग गई है, वो चिंगारी ऐसे उठी है, ऐसे पानी में ऐसे शोला बन के ऐसे हो गया सब कुछ. तो एवरी सीन, एवरी फ्रेम वी सी इन ट्रेलर, मैं खुद देख के हिल गई कि मैंने इतनी केसेस की हैं कि वो सारा मतलब ये जस्ट देयर, यू नो, मुझे खुद ही नहीं पता था कि हम इतने इंटीमेट सीन्स दे चुके हैं अभी तक. सो या, दैट्स ऑल. But what you should be looking out for, apart from of course the so-called very intimate moments that the couple is sharing, is the emotional dynamics in Jamai. आपने जमाई राजा में तो बहुत देखा होगा upheavals और ये सब, लेकिन this is really many notches up in terms of the relationship that Siddharth and Roshni share. So I mean, people have loved the couple. We ourselves have played it, but the tension that the way the couple is torn between their own ideals and the partner's kind of agenda. तो वो बहुत खिंचाव है relationship के अंदर. So you'll, I think, probably enjoy that because the stakes are much higher for the relationship this time. Any parting words for your fans who are eagerly waiting for the series? I would just say that we come back only because of you guys. I mean, if there is one strong reason that we are here on a digital platform, also big and with a strong buzz, is only because of our fans have stuck by our side and they just make everything go viral. And it's just thank you for everything. Thank you for everything, I would say. Absolutely. Had it not been for them, Jamai Raja wouldn't have been a hit. Yes. Had it not been for them, we wouldn't have found our way to the web space. Yes. Had it not been for them, the brand is, it's all thanks to them that the brand is alive for 7 years, and it makes it an unprecedented brand, so to say, because it's survived across completely 2 different platforms, especially a platform that did not even exist when it came into inception. The OTT platform was not there in 2014 when we started knowing Jamai Raja. So इसकी अपनी किस्मत है, शो की भी अपनी किस्मत है उसको, and the people who have sampled it, huge gratitude to them. Well, thank you so much, guys. I wish you all the luck, and at least I am super excited to see Jamai 2.0 because it has been one of my favorite bits to watch in the past also. So I wish you all the luck. Thank you so much. Thank you. Bye, Nia. Bye. Bye, dear. Bye, Nia. See you in a bit. See you in a bit. Well, thank you so much, guys, for watching this fun segment with me, Vishakha Pandit, जहाँ आज फटाफट 10 कपल स्पेशल में हमारे मेहमान थे रवि दुबे एंड निया शर्मा. आप लोग हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा कि रवि जीते कि निया, बिकॉज निया के मुताबिक, या ये कहें मेरे मुताबिक भी, रवि निया से हारे बिकॉज निया नोज हिम अ लिटिल मोर बेटर. लेकिन आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे यानी विशाखा के साथ फिर एक बार जुड़ना ना भूलिएगा और नीचे वाले कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस खूबसूरत पेयर के बारे में. Until then, stay tuned to Delhi Chakkar for all the more updates for the Delhi world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.